अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिन, आज हम आपको बतला देंगे मसहूर की अलामत, यानी जिस पर सहर हुआ है उसकी अलामत क्या होती है, ताकि सबको पता चल जाए कि उसके ऊपर सहर हुआ भी है या नहीं। किसी भी बीमारी के इलाज से पहले असल और बुनियादी चीज़ मर्ज़ की तशख़ीस है, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि ये मर्ज़ है क्या, ये सहर की वजह से हुआ है या जिस्म की वजह से कोई तकलीफ़ बीमारी है। चूँकि जादू भी एक बीमारी है, लिहाजा अलहद ज़रूरी है कि इलाज मुआलजे से पहले मर्ज़ की अच्छी तरह तशख़ीस कर ली जाए, इन अलामत का बगौर जायज़ा लिया जाए, जिनकी रोशनी में इस बात का तयन हो सके कि वाकई ये मामला जादू का ही है। मसहूर की जो अलामत होती है ये दो हिस्सों में तकसीम की जाती है। नंबर 1 होती है हालत बेदारी की अलामत और नंबर 2 होती है हालत नींद की अलामत। हम इंशाअल्लाह ताला दोनों का जिक्र कर लेंगे, हालत बेदारी की अलामत भी बतला देंगे और हालत नींद की अलामत भी बतला देंगे। हालत बेदारी की अलामत में से बहुत सी अलामतें हैं जिनका हम जिक्र कर लेंगे, ताकि हर किसी को पता चल जाए कहीं वो मसहूर तो नहीं, कहीं उसके ऊपर सहर तो नहीं हुआ और वो डॉक्टरों और हस्पतालों दवाखानों का चक्कर काट रहा है जहाँ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नंबर 1 अलामत जो है किसी सबब के बगैर गिर जाना, यानी ऐसे लग रहा है कि चलते चलते चल रहा है और फिर गिर गया, तो ये अचानक गिरना ये अलामत सहर की अलामत है और ये बेदारी की अलामत में होती है। नंबर 2 जो है वह अल्लाह के ज़िक्र से रुकना, यानी पहले अल्लाह का ज़िक्र कर लिया करता था, नमाज कुरान पढ़ लिया करता था, लेकिन बाद में उस चीज़ से रुक गया। तीसरी अलामत है किसी सबब के बगैर सर दर्द होना। चौथी अलामत है आवाज़ का कमज़ोर हो जाना। पांचवी अलामत है सुस्ती और ज़ंजीदगी का ज़ाहिर हो जाना। छठी चीज़ जो है ऐसी बेहोशी जिसका कोई तिबी सबब ना हो, यानी ना कोई थकावट है ना कुछ है, फिर भी बिला वजह बेहोशी की हालत रहती है। सातवीं अलामत है जिस्म की किसी उज़ू का ऐसा शल हो जाना जिसका कोई तिबी सबब ना हो, यानी अचानक शल हो गया, रुक गया, हाथ हरकत हो गई है, उसको हरकत नहीं कर सकता, कोई भी वजह नहीं है, अचानक हो गया है, तो ये सहर की अलामत में से है। आठवीं अलामत है बहुत जल्द गुस्सा होना और बगैर किसी वाज़ेह सबब के रोना पीटना। नौवीं अलामत है औरतों की माहवारी जो होती है उसमें बेकायदगी, यानी अगर वो अपने मुकर्ररा वक्त पे नहीं आता है या आगे पीछे चला जाता है तो ये मसहूर की अलामत हो जाती है। 10वीं अलामत है लड़की या लड़के की मंगनी का बार बार टूट जाना या हमबिस्तरी के वक्त औरत का इंतहाई घुटन महसूस करना। 13वीं अलामत है किसी दूसरे का कोई उज़्र कबूल ना करना, बल्कि उस उज़्र तो कबूल किया ही नहीं जो उसका उज़्र है, बल्कि उस पर गुस्सा, शदीद गुस्सा कर लेना बिला वजह। 12वीं अलामत है छोटे से इख्तलाफ को पहाड़ जैसा तसव्वुर करना। 13वीं अलामत किसी ख़ास जगह पर बेचैनी, खौफ या घबराहट महसूस होने लगना और वहाँ से कहीं और जाने पर इत्मीनान महसूस करना, यानी अगर कोई बंदा अपने घर में ये चीज़ें खौफ घबराहट महसूस करता है, चाहता है कि मैं इस घर से भाग जाऊं या इत्मीनान हासिल नहीं होता है, कहीं और जाने की इत्मीनान हासिल करने के लिए कहीं और जाना, तो ये मसहूर की अलामत में से है। 14वीं अलामत है शौहर या बीवी में हमबिस्तरी की ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना। 15वीं अलामत है उसमें आम आदमी की ताकत के बजाय कहीं गुना ज़्यादा ताकत का पाया जाना। 16वीं अलामत है मरीज़ को अगर दौरा पड़ गया तो उस वक्त अगर उसको मारा पीटा जाए तो उससे उस वक्त और बाद में भी कोई तकलीफ़ महसूस न होना। 17वीं अलामत है कि होश व हवास में बरकरार होने के बाद मरीज़ अपने बारे में जो उसकी अलामत ज़ाहिर हुई है, चाहे उसने रोया पीटा हंसा वगैरह, उन अलामत का इनकार करना। 18वीं अलामत है कि मरीज़ की आंखें जो है वो लाल हो जाना, यानी उन्हें बंद करना मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा शदीद दर्द हो जाना। 19वीं अलामत है बसा औक़ात मरीज़ ज़हनी इंतशार की कैफियत महसूस करता है। 20वीं अलामत है मरीज़ होश व हवास की हालत में भी सफाई और पाकीज़गी को नज़रअंदाज करने लगना। 21वीं अलामत है आँखों का अंगारों की तरह सुर्ख हो जाना। 22वीं अलामत जिन्हों का अपना नाम बताना। 23वीं अलामत अजनबी ज़बान में बातें करना। 24वीं अलामत डर कर छुपना। 25वीं अलामत भूल जाने की बीमारी लाहक हो जाना। 26वीं अलामत जिस्मानी रंगत का तब्दील हो जाना, खुसूसन चेहरे का रंग सियाह पड़ जाना। ये तो थी हालत बेदारी की अलामत जो 26 तक पहुंच जाती है, इसके अलावा भी हो सकती है।
تو اب ہم ذکر کریں گے حالت نیند کی علامت، یعنی یہ علامت آپ کو نیند میں جب آپ سو جاتے اس میں ظاہر ہو جائیں گی۔ نمبر 1 جو ہے خوفناک خواب آ جانا۔ نمبر 2 خواب میں بلندی سے نیچے گرنا، عجیب و غریب قسم کے انسانوں اور سانپوں کا دیکھنا۔ نمبر 3 ہے بے خوابی، بے چینی اور نیند کی حالت میں گھبرا کر اٹھ جانا۔ چوتھی علامت ہے نیند کی حالت میں بلند آواز سے باتیں کرنا یا سسکنا اور آہیں بھرنا۔ پانچویں علامت ہے گلے کا گھٹنا۔ چھٹی علامت ہے دانت کاٹنا۔ ساتویں علامت ہے نیند میں ہنسنا اور آٹھویں علامت ہے دوران نیند چلنا یا بولنا۔ نویں علامت خواب میں گندی چیزیں دکھائی دیتی ہو۔ 10ویں علامت سوتے وقت بار بار ڈر جانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہو۔ 11ویں علامت مریض کو تھکاوٹ اور نیند کی ضرورت کے باوجود گھنٹوں نیند نہ آتی ہو۔ 12ویں علامت ہے خواب میں سائے، جنات یا ایسی چیزیں وغیرہ نظر آتے ہو۔ اکثر یہ جو علامتیں ہوتی ہے یہ مسحور کی ہی علامت ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میں جسمانی کے طور پر یہ علامتیں پائی جائے اور اس کے اوپر نہ جنات ہو اور نہ سحر ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو کسی بہترین عامل کی طرف رجوع کر لینا چاہیے تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جادو کا ایک بہترین علاج بتلا دیں گے کہ یہ جادو جو علامتیں آپ میں پائی جاتی ہے یہ کس طرح سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔